आनंद प्रकाश पांडे का एक बार फिर हम रुख करते हैं। आनंद, इसकी कितनी संभावना आपको नजर आती है, क्योंकि शरद पवार के खेमे पर लगातार आप नजर बनाए हुए हैं। उधर से ऑफर दिया जा रहा है कि राष्ट्रहित के बारे में सोचें, हमने जो फैसला लिया है वो कानूनी आधार पर ही लिया है, बहुत सोच समझ कर लिया है। राष्ट्रहित के बारे में सोचें और शरद पवार अपना आशीर्वाद हमें दे दें, इसकी कोई संभावना दूर दूर तक मुमकिन नजर आती है क्या? जी देखिए, अभी फिलहाल तो मुमकिन नजर नहीं आ रही। शरद पवार जरूर नजर बनाए हुए हैं कि अजीत पवार की जो बैठक चल रही है उसमें अभी कितने विधायक पहुंचे, और यही वजह है कि शरद पवार को यहाँ 1 बजे से पहले पहुंच जाना था बैठक के लिए, लेकिन 1:30 बजे का वक्त हो चुका है। शरद पवार अभी तक यहाँ तक नहीं पहुंचे। यहाँ जहाँ वाईबी चौहान सेंटर में बैठक होने वाली है, इसकी वजह ये बताई जा रही है कि शरद पवार भी नजर बनाए हुए कि अजीत पवार की उस बैठक में कितने विधायक पहुंचते हैं, और जो विधायक नहीं पहुंचेंगे और वो यहाँ भी नहीं पहुंचेंगे तो शरद पवार उनको फिर फोन करके इस बैठक में आने के लिए मनाएंगे। और ये कोशिश की जा रही है शरद पवार के कहने में कि आखिरी वक्त तक कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा शरद पवार के इस बैठक में विधायक पहुंच जाए। हालांकि अभी जो है मुश्किल घड़ी नजर आ रही है शरद पवार के लिए कि आंकड़ों के लिहाज से शरद पवार की बजाय अजीत पवार का पड़ना भारी है, वहाँ पर ज़्यादा विधायक पहुँचे। लेकिन अभी भी शरद पवार भी राजनीति के माहिर खिलाड़ी है, वो भी अभी अपना कोई भी दाव नहीं छोड़ रहे, हर दाव वो चल देना चाहते हैं, और इसीलिए अभी भी वो बातचीत कर रहे हैं और लगातार विधायकों से जानकारी सामने आ रही है, बड़ी खबर सामने आ रही है। अजीत पवार समर्थक चेतन तुपे बैठक में नहीं पहुंचे हैं। ये एक बिल्कुल ताजा अपडेट TV9 भारतवर्ष आपको दे रहा है। अजीत पवार समर्थक चेतन तुपे बैठक में नहीं पहुंचे हैं। क्या ये शरद पवार के गुट में जाने की तैयारी कर रहे हैं? शरद गुट में जा सकते हैं चेतन तुपे, ये जानकारी सामने आ रही है। देखिए, शरद पवार का कुनबा, उसमें एक और विधायक का इजाफा हो सकता है, यह जानकारी मिल रही है। राजीव, क्या जानकारी है? देखिए, शरद पवार गुट में शुरुआत से ये अंदेशा जताया जा रहा था कि लगभग 14 से 15 विधायक हो सकते हैं। हालांकि आंकड़ा अगर निर्दलीय को ले ले तो 11 तक जा रहा है, लेकिन शरद पवार के पास कुल विधायकों की संख्या जो इस वक्त उनके मंच पर मौजूद है वो 10 ही है। लेकिन चेतन तुपे जो विधायक हैं वो पुणे रीजन से आते हैं, और चेतन तुपे इस वक्त ना तो यहाँ पर MIT में नजर आ रहे हैं और ना ही इस वक्त शंकरराव चौहान सेंटर में भी नजर आ रहे हैं। लेकिन सूत्रों की माने तो तुपे जो हैं वो शरद पवार के समर्थन में जा सकते हैं, क्योंकि उन्हें अजीत पवार का समर्थक माना जाता है। अजीत पवार जो हैं उनकी अगुवाई में ही वो पॉलिटिक्स में आए थे, उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया, विधायक बने, और जाहिर बात है कि अजीत पवार जो है उम्मीद कर रहे थे कि उनका साथ देंगे। लेकिन इस वक्त जो है जो जानकारी आ रही है वो अजीत पवार के लिए थोड़ा झटका देने वाली है। लेकिन फिर भी कुल आंकड़ा अगर मिलाकर बात करें तो शरद पवार के लिए राहत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आंकड़ा लगभग अभी 30 के पार हुआ है। अजीत पवार के पास आने वाले समय में आंकड़ा हो सकता है कि और भी बढ़े, क्योंकि जहां आंकड़े ज्यादा होंगे बचे हुए विधायक भी वहीं का रुख कर सकते हैं। राजनीति में कई बार इस तरह की तस्वीर देखने को मिली है। समीर, बिल्कुल बिल्कुल राजीव, बने रहे आप हमारे साथ। और इस बीच देखिए, जो मीटर है वो अभी भी उसका पलड़ा जो है वो अजीत दादा पवार के पक्ष में झुका हुआ नजर आ रहा है। 31 विधायक अजीत पवार के साथ नजर आ रहे हैं और 10 विधायक शरद पवार गुट में नजर आ रहे हैं। एक निर्दलीय को जोड़ लिया जाए तो यह आंकड़ा होता है 11 का। इस बीच अहम खबर है, अजीत गुट के मंच से बोले छगन भुजबल, अगर शिवसेना के साथ गए तो बीजेपी से क्या हर्ज है, बीजेपी से क्या दिक्कत है, हम अभी भी एनसीपी में हैं। छगन भुजबल का बड़ा बयान, कानूनी प्रक्रिया के बाद हमने ये फैसला लिया है। पवार साहब राष्ट्रहित में सोचें, यानी शरद पवार को भी ऑफर देने की कोशिश की जा रही है। अजीत दादा पवार के मंच से गौरव। गौरव अग्रवाल हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। सामने मंच पर अजीत दादा पवार नजर आ रहे हैं, उनके समर्थक विधायकों की संख्या बढ़ती हुई दिख रही है। गौरव अग्रवाल, हम समझ सकते हैं इस वक्त हमारी आवाज आप तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर आवाज मिल रही है तो बताएं, क्योंकि 31 तक आंकड़ा पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। एक विधायक के बारे में, चेतन तुपे जिनका नाम है, उनके बारे में खबर है कि वो शरद पवार गुट में जा सकते हैं।
गौरव तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन देखिए छगन भुजबल बड़ी बात कह रहे हैं। छगन भुजबल ने मराठी में जो कुछ कहा उसे हिंदी में राजीव सिंह हमारे सहयोगी हमें बता रहे हैं। और राजीव, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कानूनी प्रक्रिया के बाद लिया गया है फैसला, यानी कानूनी सलाह मशवरा किया गया है। अपने पक्ष में कितने विधायक आ रहे हैं उनके नंबर्स को टटोला गया और उसके बाद ये फैसला लिया गया। देखिए आनंद के पास चलेंगे। आनंद, तस्वीरें दिख रही है, पटाखे भी छोड़े जा रहे हैं, क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए इन तस्वीरों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि शरद पवार शायद वहां पर पहुंच गए हैं, क्योंकि कार्यकर्ता और नेता ये तैयारी कर रहे थे कि जैसे ही शरद पवार यहां पहुंचेंगे पटाखे फोड़े जाएंगे। अब ये नारेबाजी और पटाखे। आनंद प्रकाश पांडे। जी बिल्कुल, देखिए शरद पवार पहुंच गया और जैसा कि आपने बताया कि शरद पवार के पहुंचने के पहले यहां पर पटाखों से उनका स्वागत किया गया और फूलों की बरसात की गई। गुलाब की पंखुड़ियां आपको शरद पवार की गाड़ी के ऊपर नजर आ रही होंगी और कोशिश की जा रही सिक्योरिटी की तरफ से कि जो उनके समर्थकों की भीड़ है उनको किनारे किया जाए ताकि शरद पवार की गाड़ी जो है आगे निकल सके। लेकिन समर्थक उनकी गाड़ी रोककर लगातार नारे लगा रहे हैं और ये नारे लगा रहे हैं कि देश का नेता कैसा हो, शरद पवार जैसा, और लगातार फूल उन पर बरसाए जा रहे हैं। कोशिश है कि शरद पवार से एक बार मिलने सब कार्यकर्ता चाहते हैं कि अपनी भावनाएं शरद पवार को बता सके और ये कैसे शरद पवार के साथ कार्यकर्ता इस लड़ाई में उनके साथ मौजूद है। वो अलग बात है कि विधायकों की संख्या अजीत पवार के खेमे में ज़्यादा है, आंकड़ों के लिहाज से अजीत पवार का वोट भारी है। लेकिन यहाँ पर समर्थकों की बात की जाए तो यहाँ पर समर्थकों का उत्साह शरद पवार को लेकर बहुत ज़्यादा है और लगातार उनकी गाड़ी के आगे समर्थक जो है नाच रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं, उनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मिलने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से शरद पवार की जो गाड़ी है वो आगे बढ़ पा रही है। सिक्योरिटी के जो लोग हैं उनको खासी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है।